हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, चाहे बोरोइंग की बात करें, मार्केटिंग की बात करें या कंस्ट्रेंट की बात करें, बाधाओं की बात करें। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट और उसकी सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक कंडीशन और इंसेंटिव के ऊपर आधारित होती है। बिजनेस को बहुत से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि एंटरप्रेन्योर विभिन्न विभाग से लेता है। और सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा स्टेप होता है जो व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। सपोर्ट सिस्टम से ही वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इकोनॉमी की। नाउ डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत क्यों है? फर्स्ट आता है रिकॉग्नाइज टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर बिजनेस के अवसर की पहचान करनी है तो एंटरप्रेन्योर सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्किल और नॉलेज को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है और उसके आधार पे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तब भी सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मोटिवेटिंग टू पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। अगर सही एंटरप्रेन्योर को आपको विकसित करना है, सही व्यवसाय को आपको बढ़ाना है और डिज़ायरेबल करियर चॉइस को आपने अडॉप्ट करना है, तो मोटिवेटिंग फोर्स जो है वो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर को नया व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए प्रेरित करता है। एनकरेज टू वुमेन एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर सपोर्ट जो है वो फीमेल पार्टिसिपेशन की जो के टारगेट को बढ़ाता है। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कैपिटल। एंटरप्रेन्योर सपोर्ट हमें अवेलेबल कैपिटल प्रोवाइड करता है। एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट हमें फंड प्रोवाइड करते हैं। मेकिंग कम्पिटिटिव। सो एंटरप्रेन्योर सपोर्ट के कारण कंपटीशन में विकास होता है, कंपटीशन फेस करने की क्षमता बढ़ती है। सॉल्व प्रॉब्लम फॉर द स्मॉल एंड द न्यू एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर सपोर्ट की वजह से जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलता है। स्मॉल और न्यू एंटरप्रेन्योर को जो भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है उसको सपोर्ट मिलती है। क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर एंड अवेयरनेस। एंटरप्रेन्योर सपोर्ट के साथ ही जो एटमॉस्फेयर अवेयरनेस है उसका विकास होता है। इनिशिएट टू एक्टिव इंटरेक्शन। एंटरप्रेन्योर सपोर्ट लोगों को एक्टिव इंटरेक्शन करने के लिए प्रेरित करती है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री के साथ आइडिया शेयर करने के लिए प्रेरित करती है। वो आपस में नॉलेज, एक्सपीरियंस और फैसिलिटीज को शेयर करते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है मेथड ऑफ सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। अगर बात करें हम डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया की, तो ऐसे बहुत से रोल और इम्पोर्टेंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल डेवलपमेंट और रीजनल बैलेंस को क्रिएट करती है। और एंटरप्रेन्योर अगर विकसित होगा तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व होगी। ऐसे बहुत से मेथड हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट देते हैं, जैसे कि इंसेंटिव, सब्सिडीज, असिस्टेंस सहायता, इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन एंड ईडीपी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 4 प्रकार के ऐसे मेथड हैं जो एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इंसेंटिव की। इंसेंटिव में कंसेशन, सब्सिडी और वारंटीज आते हैं। कंसेशन होता है छूट देना, सब्सिडीज होता है लमसम और वारंटीज होता है बोनस या फाइनेंशियल इंसेंटिव देना। सो इंसेंटिव आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल होते हैं। सरकार आपको दोनों प्रकार के इंसेंटिव देती है। इंसेंटिव का मतलब व्यवसाय को एनकरेजमेंट करना होता है और वारंटी का मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट या बोनस होता है जो सरकार आपको देती है व्यवसाय को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आप अपने भारत में या भारत के बाहर भी व्यवसाय को कंप्लीट कर सकें। इंसेंटिव 3 तरह के हो सकते हैं, कंसेशन के आधार पे, सब्सिडीज के आधार पे और वारंटीज के आधार पे। अगर मैं इंसेंटिव की बात करूं तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बहुत से इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, जैसे कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना, प्रॉपर्टी टैक्स एग्जम्प्ट करना, एनआरआई को इंसेंटिव प्रोवाइड करना, कैपिटल सीड कैपिटल प्रोवाइड करना मतलब स्टार्टिंग की कैपिटल देना, कंस्ट्रक्टेड सीड देना या कोई भी अलॉटमेंट करना पैसों की, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना सब्सिडीज पे, कंसेशनल वाटर देना या फिर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स करवाना, वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए इंसेंटिव देना, एक्साइज कंसेशंस देना। इसके अलावा इनकम टैक्स में छूट देना या इंटरेस्ट फ्री टैक्स लोन देना, टैक्स एग्जम्पशंस करना, ये सारे के सारे इंसेंटिव का ही पार्ट होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सिडीज की। सब्सिडी एक सिंगल लमसम होता है जो सरकार इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए देती है, और इंडस्ट्री इट इज़ ए प्रोवाइडेड टू एन सब्सिडी जो है इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड की जाती है जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होती है। जो जैसे ऐसी कंपनी है, ऐसी कोई एक्टिविटी जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होगी उसके लिए सब्सिडीज दी जाती हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब्सिडीज होती हैं, पावर जनरेशन सब्सिडीज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जैसे हैंडलूम के लिए सब्सिडीज दी जाती है, टेस्ट इक्विपमेंट बाइंग सब्सिडीज, कंसल्टेंसी सर्विस की सब्सिडीज देना, मार्केट स्टडी के ऊपर सब्सिडीज देना, क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर सब्सिडीज देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर सब्सिडीज देना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज, इंटरेस्ट सब्सिडीज, ये सारी सब्सिडीज में आती हैं। नाउ द नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता देना। जब हम एंटरप्रेन्योर के साथ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, अगर एंटरप्रेन्योर ज़्यादा ही हमारी कंट्री में विकसित होगा, सो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो ऐसे बहुत से इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो सहायता प्रदान करते हैं। वो सहायता मार्केटिंग असिस्टेंस की हो सकती है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए सहायता हो सकती है, रूरल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए सहायता देना, सीड कैपिटल असिस्टेंस देना, फाइनेंशियल वित्तीय सहायता देना, रॉ मटेरियल सहायता देना, कैश असिस्टेंस की सहायता होना, या मशीनरी हायर परचेज पे, लीज परचेज पे, या पोल्यूशन कंट्रोल असिस्टेंस, ये सारी की सारी सहायताएं होती हैं। सहायताएं आपके विभिन्न विभिन्न क्षेत्र की हो सकती हैं। ये सहायता इसलिए दी जाती है ताकि लोग अपने व्यवसाय को ग्रो कर सके। ये जो सहायता है ये आपकी 3 प्रकार की हो सकती है, मे बी फाइनेंशियल हो सकती है, मे बी मार्केटिंग हो सकती है, मे बी टेक्निकल हो सकती है। तो इन तीनों को हम स्टडी करेंगे। वित्तीय सहायता क्या होती है, मार्केटिंग सहायता क्या है, टेक्निकल सहायता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए फाइनेंस जो होता है एक बिजनेस का ब्लड होता है, बिना पैसे से कोई भी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट नहीं होगा। जो पैसा है आपको बराबर मात्रा में एडुकेट या टाइमली आपके पास होना चाहिए, तभी कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेस बनेगा। सो फाइनेंस आपको एवरी स्टेज में चाहिए होता है, हर स्टेज में चाहिए होता है, उसके आधार पे ही आप ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते हैं। तो जब कोई भी एंटरप्रेन्योर का बैड टाइम होता है तो उसको सक्सीड करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट जो है वो आपके पैसों के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको फाइनेंस और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज के लिए पैसा देती हैं। एंड फाइनेंस जो है वो एंटरप्रेन्योर को डिफरेंट डिफरेंट रास्ते से मिल सकता है। पहला आता है फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, आप बैंक से लोन लेके या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके आप एंटरप्रेन्योर की नीड को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है एनजीओ एंड ट्रस्ट, कोई भी एनजीओ या ट्रस्ट है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और आपने कोई ऐसा काम करने हैं जो एनजीओ के इंटरेस्ट के आधार पे है, तो एनजीओ भी और ट्रस्ट भी आपको पैसा देती है। वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो आपके न्यू कैपिटल मतलब अपने आपके व्यवसाय को शुरू करने के लिए इक्विटी पार्टिसिपेट पे पैसे देती है। बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं। बिजनेस इंक्यूबेटर भी स्टार्टअप कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हैं, ये स्टार्टअप कंपनी को सपोर्ट करते हैं, फंड देते हैं। एक तरह की एंजल इन्वेस्टर होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। लीज फाइनेंसिंग, तो कोई लोग लीज फाइनेंसिंग के आधार पे भी आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ फंड है, कुछ लोग प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आपकी इक्विटी के ऊपर पैसा लगाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में ये ज्यादा फेमस है। एंजल इन्वेस्टर होते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर भी स्टार्टअप व्यवसाय के ऊपर फंड लगाते हैं, ये इक्विटी जो है वो परचेज करते हैं, इक्विटी के आधार पे ये इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इंडिया एंजल नेटवर्क हो गया, चेन्नई पॉन्ड हो गया, तो दिस इज अ वेरी फेमस एंजल इन्वेस्टिंग। तो इसके बारे में हम डीपली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। देखिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो पैसा देते हैं, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड, एंड दिस इज टू बी द IPICUL, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड, उड़ीसा स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो वित्तीय सहायता एक एंटरप्रेन्योर को देते हैं, और इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, बिल्कुल डिटेल में विद एक्ट इसको डिस्कस किया जाएगा।
नेक्स्ट हम आपके पास मार्केटिंग वित्तीय सहायता मार्केटिंग सहायता होती है। मार्केटिंग असिस्टेंस क्या है? मार्केटिंग के बारे में जो है वो सहायता प्रोवाइड करना एंटरप्रेन्योर को। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक मार्केटिंग से रिलेटेड मैनेजर एक्टिविटी होती है जिसमें कि मार्केट के अंदर कंज्यूमर को समझना, उसके अकॉर्डिंग वस्तुओं को बनाना, मार्केटिंग की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। तो मार्केट जो है वो बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और कोई भी व्यवसाय बिना मार्केट के ग्रो नहीं करेगा, इसलिए मार्केटिंग सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। कहाँ प्रोडक्ट को बेचना है, किन कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है, आपकी टारगेट मार्केट क्या रहेगी, ये सारी चीजें हमें मार्केटिंग से पता लगती हैं। सो टाइप ऑफ द मार्केटिंग असिस्टेंस के कौन कौन से टाइप है? पहला आता है एक्सप्लोरिंग टू अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले आपको मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है कि बिजनेस आपको इंटरनेशनल लेवल पे बेचना है या नेशनल लेवल के बेचना है। दूसरा, आपकी डिस्प्लेइंग अच्छी होनी चाहिए। मार्केट में जो भी वस्तु आप बेच रहे हैं वो उसकी डिस्प्ले, प्रोडक्ट और सर्विस आपको किस प्रकार से डिस्प्ले करना है वो ठीक होना चाहिए। बिल्डिंग इमेज, मार्केट में किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट की इमेज को बिल्डअप करना है, किस तरह से एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करके अपने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे एग्जीबिशन ट्रेड फेयर हैं जो आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। कंडक्टिंग बायर सेलर मीट, आपको बायर सेलर मीट करके आप फेस टू फेस इंटरेक्ट हो सकते हैं। कोई कंपेन चला के या इवेंट के आधार पे अपने प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। डिस्प्ले सेंटर में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं या वेबसाइट पे प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। आप मार्केटिंग सहायता जो है इन इन तरीके से आप मार्केटिंग में प्रोडक्ट आपका लॉन्च कर सकते हैं, मार्केटिंग में गुडविल को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी टेक्निकल असिस्टेंस। देखिए, एंटरप्रेन्योर के लिए एक टेक्निकल भी एक बैकबोन होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको आईटी के बारे में पता होना चाहिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक मेन पार्ट होता है। आईटी रेवोल्यूशन, जैसे ही आईटी रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद बहुत से प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रहे हैं, तो ऑनलाइन जो है वो प्रोडक्ट की अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। देखिए, एंटरप्रेन्योर के लिए ट्रेनिंग देना, दैट इज द मेन कंटेंट ऑफ द टेक्निकल असिस्टेंस, क्योंकि ट्रेनिंग के माध्यम से ही वो बहुत सी चीजों को सीखेंगे जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ने सीखी थी। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और पॉपुलेशन के आधार पे जो है वो डिफरेंट रूरल रीजन के आधार पे पॉपुलेशन डिवाइडेड होती है, उस आधार पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेनिंग में आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में बताया जाता है, किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ आप कोलैबोरेशन करेंगे, कौन कौन सी स्कीम है जो आपको मोटिवेट करेगी, एनकरेज करेगी, वो सारी आपको वित्तीय या सॉरी टेक्निकल असिस्टेंस में बताया जाता है। कुछ टेक्निकल असिस्टेंस में प्रॉब्लम भी होती है, जैसे पुअर कंसल्टेंसी सपोर्ट, आपको पता नहीं चलता है, कोई अच्छे से गाइड नहीं करता है, आपको अपने व्यवसाय में मैन पावर नहीं मिल पाती है, मैनेजर स्किल की कमी होना या वित्तीय सहायता की कमी होने की वजह से आपको टेक्निकल असिस्टेंस नहीं मिल पाता है। लेकिन टेक्निकल असिस्टेंस एक तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। अब बात करें गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सी ऐसी स्कीम चलाई है जो एंटरप्रेन्योर सेक्टर्स के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, केमिकल हो, फर्टिलाइजर हो, फाइनेंस हो, कॉमर्स, इंडस्ट्री हो, एक्सेट्रा। बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम है, उस स्कीम के आधार पे एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो इनोवेटिव आइडिया के आधार पे काम करे। वुमेन पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया जाता है। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस उसके आधार पे फाइनेंशियल सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए सहायता देती है। जो गवर्नमेंट सपोर्ट है वो दो प्रकार के हैं। एक तो आता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, दूसरा आता है स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द टेक्निकल अपग्रेडेशन। एक टेक्निकल असिस्टेंस आता है और दूसरा आपका स्कीम आती है। टेक्निकल असिस्टेंस में क्या आता है? नेशनल इंस्टीट्यूट टू एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एंड नेक्स्ट आईआईई, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है गुवाहाटी में। थर्ड आता है एनआईईएसबीयूडी, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। और इसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हैं, जैसे कि CLCS है, इसका मतलब है द क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडीज हैं। इसके अलावा NMPC है।
तो जैसे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है, कुछ टेक्निकल असिस्टेंस है, ये सहायता देते हैं। तो वो कौन-कौन से हैं? तो पहला जो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपको 3 इंस्टीट्यूट है जो सपोर्ट करेंगे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए। पहला आता है आपके पास हैदराबाद में है NIMSME, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये हैदराबाद में है। दूसरा IIE है गुवाहाटी में, एंड तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नोएडा में है। तीनों इंस्टीट्यूट टेक्निकल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ स्कीम है जो गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हैं, वो है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडीज। तो ये स्कीम 2000 में शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में। ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस, यानी कि आपको प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से उस टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, इन्वायरमेंट कंडीशन को सही कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, इंस्टॉलेशन टू पैकेजिंग टेक्निक, किस तरह से आप टेक्निक को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से एंटी पोल्यूशन मेजरमेंट कर सकते हैं, इन हाउस टेस्टिंग, ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। अगर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडीज का हम फायदा उठाते हैं तो उससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ 15% जो है वो कैपिटल सब्सिडीज दी जाती है। अगर कोई भी जैसे खादी विलेज या कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वो ज्यादातर इस बेनिफिट का फायदा उठाती है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडीज का फायदा उठाती है और अपने व्यवसाय को इम्प्रूव करती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। इसको NMCP भी कहते हैं। ये 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी और इसके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के आधार पे ये काम करते हैं। सबसे पहला आता है लर्न मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव स्कीम। सो मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जो कॉम्पिटिटिव स्कीम सिखाना, इसमें से किस तरह से नॉन वैल्यू एड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना है, वेस्ट को कैसे कम करना है, प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, वो बताया जाता है। डिजाइन क्लिनिक स्कीम, इसमें जो इंडस्ट्रियल डिजाइन फर्टिनिटी क्लोजर है, किस तरह से इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है वो मीडियम स्मॉल मीडियम सेक्टर के लोग बनाएंगे, किस तरह से कम्पिटिटिव लोकल प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन करना है, किस तरह से इंडस्ट्रियल डिजाइन रिक्वायरमेंट के आधार पे मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को काम करना है, वो बताया जाता है। थर्ड जो है वो इसमें टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन सपोर्ट के बारे में बताया जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करना, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस हो गया, अवेयरनेस जनरेशन हो गया, क्रेडिट लिंक सब्सिडीज प्रोजेक्ट में 25% सब्सिडीज देना, एंड मीडियम स्मॉल इन मीडियम इंटरप्राइजेस को नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट का प्रोवाइड करना, ये उसके ऊपर फोकस करता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना, मतलब ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, एंड स्कीम फॉर सपोर्ट अवेयरनेस जनरेशन क्वालिटी सिस्टम, जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में बताना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल प्लानिंग मैनेजमेंट, ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, ISO 22000 के बारे में कंफर्म करना कि ISO क्या है उसके बारे में बताना। तो ये सारा का सारा जो है IPR कैंपेन हो गया, इनक्यूबेटर्स हो गया, कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके मार्केट में, मार्केटिंग वित्तीय सहायता किस तरह से आपको मिलेगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किस क्या है, स्किल कैसे अपग्रेड करनी है, किस तरह से स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जीबिशंस करनी है, मार्केटिंग हब्स कौन से हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस क्या होती है, किस तरह से आपने अपने व्यवसाय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी सरकार जो है वो आपको बताती है ताकि एंटरप्रेन्योर आपका अच्छे से विकसित हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन। देखिए, एकोमोडेशन इंडस्ट्री एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इंडस्ट्रियल एकोमोडेशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट करना, ऑटोमेटिक एक्सेस प्रोवाइड करना, फिजिकल इंसेंटिव देना, टैक्स हॉलिडे करना, सब्सिडीज देना, ये आता है। इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन होता है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स देना, चाहे वो टैक्स हॉलिडे हो, सब्सिडीज हो, सरकार ये आपको देती है ताकि आप इंडस्ट्री सेटअप कर सके। जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर है वो इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए अपना योगदान दे सके। सो न्यू एंटरप्रेन्योर में कुछ बिजनेस की फील्ड में कुछ खामियां होती हैं या उसको पता नहीं होता क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से नहीं होता है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि किस तरह से इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, किन किन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल स्किल की जरूरत पड़ेगी, उसको वो सिखाया जाता है। तो इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन क्यों जरूरत होती है या क्यों की जाती है? तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्टिमुलेंट,
यानी कि उसको इंडस्ट्रियल अकोमोडेट करके उसको इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है। कंपोजिशन ऑफ द फैसिलिटी, उसको इंडस्ट्री अकोमोडेट करने के लिए विभिन्न प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, विभिन्न प्रकार के सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है। प्रोवाइड ऑटोमेटिक एसेस, इंडस्ट्रियल अकोमोडेशंस में उसको ऑटोमेटिक एसेस जैसे फिजिकल इंसेंटिव, टैक्स हॉलिडे, टैक्स एग्जम्पशंस, इसके बारे में बताया जाता है। अट्रैक्टिंग टू न्यू एंटरप्रेन्योर, जो इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन है ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे इंडस्ट्रियल जो न्यू एंटरप्रेन्योर हैं उनको आकर्षित किया जाता है ताकि वो न्यू उद्यमी बन सके, न्यू व्यवसाय शुरू कर सके, जिनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है, उनको यहाँ पे न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पे कौन-कौन सी इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन होती है, क्या-क्या होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करती है इंडस्ट्रियल अकोमोडेशंस के लिए, जैसे वो एमएसएमई हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए। ये तीनों ही मिलकर जो है वो इंडस्ट्रियल अकोमोडेट करती है। पहला 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहला आता है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एमएससी सीडीपी। एमएससी सीडीपी की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है एंड उसके आधार पे ये काम करते हैं और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ये डेवलप करते हैं, उनको बहुत सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंक हो गया, क्रेडिट सर्विस होगी, या अदर किस तरह से कॉस्ट को कम करना है, किस तरह से सर्विस को इम्प्रूव करना है, उसके बारे में ये बताते हैं। दिस इज कॉल्ड टू माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है वो स्मॉल उद्यमियों को विकसित करता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के। पहला ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, मतलब जो भी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनको सपोर्ट करना, उनकी ग्रोथ के लिए काम करना, उनको टेक्नोलॉजी स्किल के बारे में बताना, उनकी क्वालिटी मार्केट असेस करना, मार्केटिंग की सहायता देना एंड किस तरह से कैपिटल कहाँ से मिल सकती है उसके लिए सपोर्ट करना। दूसरा ये बिल्ड कैपेसिटी टू माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, मतलब वो अपने किस तरह से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेट होगा, किस तरह से अपग्रेड होगा, किस तरह से एसोसिएशन अपग्रेडेड हो सकती है, टेक्नोलॉजी क्या-क्या यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम ये बताई जाती है। क्रिएट अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सो मेन ऑब्जेक्टिव है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस का कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए। कॉमन फैसिलिटी सेंटर देना, मतलब एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलप करना जिसके आधार पे ट्रेनिंग सेंटर, रॉ मटेरियल या डिफरेंट ट्रीटमेंट या कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन प्रोसेस, ये जो भी प्रॉब्लम है उस सेंटर के आधार पे सॉल्व की जाती है। एक सेंटर बनाया जाता है जो फैसिलिटी जो है वो एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ईडीपी है और ये पेपर में आता भी है ईडीपी, और ये एमकॉम के सिलेबस में भी है ईडीपी। ईडीपी जो है वो आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग एंटरप्रेन्योरशिप में भी है, एंटरप्रेन्योर के चैप्टर में भी है। सो ईडीपी के नाम से ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है। ईडीपी की फुल फॉर्म होती है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो एंटरप्रेन्योर को विकसित करने के लिए, उसको अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वो अपनी योग्यता के आधार पे अपना व्यवसाय शुरू कर सके। बेसिक पर्पज जो है एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम का वो किसी व्यक्ति के गुण को पहचानना और उसके नॉलेज स्किल देना, उसको फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजर स्किल उसमें डेवलप करना ताकि वो उसमें एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड विकसित हो सके, वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके, इसलिए ईडीपी प्रोग्राम किए जाते हैं। ईडीपी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टूल है, मतलब व्यक्तियों पे इफेक्टिव टूल है और ये प्रोग्राम जो है कंटिन्यू प्रोसेस में ट्रेनिंग और मोटिवेशन एंटरप्रेन्योर को देता रहता है, न्यू इंडिविजुअल को देता रहता है ताकि एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सके। ईडीपी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नहीं है बल्कि इसके अलावा भी वो बहुत सी एक्टिविटी करता है, जैसे कि मोटिवेट करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, स्किल प्रोवाइड करना, डे टू डे एक्टिविटीज बताना, किस तरह से अपने वेंचर को आप डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताता है। जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वो इसलिए पड़ती है ताकि हम उसमें मोटिवेट कर सकें नए व्यक्तियों को। तो जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एक्टिविटी करवाई जाती है, एंटरप्रेन्योर का करियर, उसके अचीवमेंट, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से सक्सेस हो सकती है उसके बारे में बताया जाता है। इन पासिंग कॉम्पिटेंसी, तो एंटरप्रेन्योर के साथ कोई भी एंटरप्रेन्योर जन्म से पैदा नहीं होता है,
उसे बनाया जाता है और उसको बनाने के लिए नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको हर चीज़ सिखाई जाती है। मतलब जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें ये बताया जाता है किस तरह से इनिशिएटिव लें, किस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करें, किस तरह से काम करें, किस तरह से प्लानिंग करें, किस तरह से कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें, कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको कैसे सॉल्व करें, तो वो इम्पार्शियल कॉम्पिटेंसी में आता है। थर्ड, रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ईडीपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि ईडीपी के माध्यम से एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड होते हैं, उनको उनको स्किल और नॉलेज मिलती है, उसके आधार पे वो काम करना शुरू करते हैं, काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्यों ईडीपी करवाया जाता है? फर्स्ट आता है मोटिवेटिंग। यहाँ पे न्यू व्यक्तियों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो काम कर सके। इम्पार्सिंग एंटरप्रेन्योर क्वालिटी, कोई भी व्यक्ति जन्मजात जो एंटरप्रेन्योर नहीं होता उसमें क्वालिटी विकसित की जाती है। ये क्वालिटी ट्रेनिंग देके, नॉलेज देके, स्किल देके विकसित की जाती है। साथ में उसको किस तरह से अनसर्टेनिटी को आपने कम करना है, किस तरह से व्यवसाय के डिसीजन लेने हैं, क्लियरली इफेक्टिवली कैसे काम करना है वो बताया जाता है। हेल्पिंग इन आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग अपॉर्चुनिटी, किस तरह से आप अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कैसे एनालिसिस करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर, मतलब जो भी काम करना है उसकी क्लियर पिक्चर दी जाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट कैसे सेटअप करनी है, बिगर यूनिट यानी कि इंडस्ट्री या इसके लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैसे सेटअप करनी है उसके बारे में बताया जाता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इसमें ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कि कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल या टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो आपको सपोर्ट करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ईडीपी में पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है एंड उनके टेक्निकल मैनेजर स्किल उनमें विकसित की जाती है। हेल्प इन चूजिंग करियर, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ईडीपी का है कि जितने भी कैंडिडेट आए हैं वहां पे उनमें क्या प्लस और नेगेटिव पॉइंट है उसके आधार पे उनका करियर चूज करने में वो हेल्प करता है। कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट, ईडीपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, क्योंकि जो लोग अनएम्प्लॉय हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जॉब सीकर को जॉब क्रिएटर में ये कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईडीपी एंड पेपर में ये आते ही आते हैं। नेक्स्ट है कोर्स कंटेंट ईडीपी, मतलब जो उनको कोर्स लॉन्च होता है उस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है। जनरल नॉलेज, मतलब जो भी जनरल इंट्रोडक्शन होगी एंटरप्रेन्योर की, मीनिंग, फीचर, फैक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रोल क्या है एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये बताया जाता है। सेकंड, मोटिवेशन और ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या है एंड मैनेजर स्किल्स सिखाई जाती है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से बिजनेस को मैनेज करना है। नॉलेज एंड सपोर्ट बताया जाता है कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको सपोर्ट करेंगे एंड गाइडलाइन और फैसिलिटी स्टडी बताई जाती है कि आपको अपने व्यवसाय को कैसे शुरू करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट की फैसिलिटी के एनालिसिस कैसे देखना है, जैसे मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल, फाइनेंशियल एनालिसिस करके प्रोजेक्ट की फैसिलिटी को स्टडी करना है। एंड विजिटिंग द प्लांट, मतलब जो कैंडिडेट को रियल लाइफ सिचुएशन में उसको इम्प्लीमेंट करना है तो प्लांट कैसे विजिट करके उसको अरेंज करना है। तो ये सारे कोर्स कंटेंट ईडीपी में करवाए जाते हैं। और जो भी ईडीपी प्रोग्राम होते हैं उसके 3 फेजेस होते हैं, एक प्री ट्रेनिंग फेज होता है, एक ट्रेनिंग फेज होता है, एक पोस्ट ट्रेनिंग फेज होता है। और जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है 3 सिचुएशन के होते हैं, ट्रेनिंग से पहले वाला प्रॉब्लम, ट्रेनिंग के दौरान एंड ट्रेनिंग के बाद वाली सिचुएशन। तो जो पहला फेजेस की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो पहला फेज है वो है प्री ट्रेनिंग फेज। ये मतलब प्री ट्रेनिंग फेज इसके नाम से क्लियर है कि ये ट्रेनिंग से पहले वाली सिचुएशंस है। दिस स्टेज फैमिली फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस, मतलब यहाँ पे जो मेन फोकस अवेयरनेस के ऊपर दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देने के लिए जो अवेयरनेस है उसके ऊपर ये प्रोग्राम होते हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर करेंगे, कैंडिडेट जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं एंड उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ठीक है, क्रिएटिंग ए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग। उनके पास जो है अरेंजमेंट ऑफ द फैकल्टी फॉर ट्रेनिंग पर्पस, कितने लोग ट्रेनिंग में आएंगे, कहाँ कहाँ उसकी ट्रेनिंग होनी है वो अरेंज करना है, मतलब कहाँ पे ट्रेनिंग करवानी है वो अरेंज करना है। सिलेक्शन ऑफ द नेसेसरी टूल टेक्निक, सिलेक्शन एंड द एंटरप्रेन्योर, आपको ट्रेनिंग के वक्त किन किन टूल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, वो अरेंज करना है। फॉर्मेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, ट्रेनिंग में कौन कौन जो है लेक्चर देगा, कौन कौन सिखाएगा वो आपको देखना है।
डेवलपमेंट एंड द एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरह से ट्रेनिंग में लोग आएंगे, उनके लिए एप्लीकेशन कैसे भेजनी है, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो देखना है। डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेनिंग सिलेबस, ट्रेनिंग में क्या सिलेबस होगा, क्या उनको पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, वो देखा जाता है ईडीपी में। तो ये आपका प्री ट्रेनिंग फेज है, प्री ट्रेनिंग फेज में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद ट्रेनिंग फेज होता है। जो सेकंड स्टेज होती है वो ट्रेनिंग फेज की होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर आपको मिल चुके होते हैं, अब उनको आपने ट्रेनिंग देनी है एंड उनके बिहेवियर को ध्यान पे रख के आपने ट्रेनिंग देनी है, उनको मोटिवेट करना है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या करना है, देखिए मेन कैटेगरी होती है ट्रेनिंग, एक इनपुट प्रोग्राम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज आप सिखा रहे होते हैं इसलिए वो इनपुट में आता है। तो नीड ऑफ द अचीवमेंट एंड मोटिवेशन ट्रेनिंग, आपकी जो ट्रेनिंग है उनके नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनको मोटिवेट कर सके। इसमें गाइडेंस इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट, ट्रेनिंग में आप कोई ना कोई चीज गाइड करोगे, अफसर के बारे में बताओगे और उस अफसर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आप बताओगे। मैनेजर एबिलिटी कैसे डेवलप करनी है, किस तरह से मैनेजर स्किल को डेवलप करना है वो दिखाएंगे। तो जो ट्रेनर होता है उसको ट्रेनी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ट्रेनर होता है सिखाने वाला, ट्रेनी होता है सीखने वाला। तो जो ट्रेनी है मतलब जो ट्रेनी है सीखने वाला है उसकी एटीट्यूड को समझना बहुत जरूरी है। सो ट्रेनी इज एटीट्यूडली ट्यून टुवर्ड प्रपोज्ड प्रोजेक्ट आइडिया, ट्रेनी का प्रोजेक्ट आइडिया कैसा है, ट्रेनी इज मोटिवेटेड टू टेक एंटरप्रेन्योर करियर, आपको ट्रेनी को इतना मोटिवेट करना है ताकि वो एंटरप्रेन्योर करियर और उसके रिस्क को लेने के लिए जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाए। चेंज एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड, आपको ट्रेनिंग में एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड को चेंज करना है, पॉजिटिव लाना है। एंड फाइंड द एंटरप्रेन्योर ट्रीट, आपको एंटरप्रेन्योर गुण उसमें देखने हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कहाँ कमी है, उस कमी को सुधारना है। एंड डिटर्मिंग टू ट्रेनिंग प्रपोज नॉलेज, आपको ट्रेनिंग को टेक्नोलॉजी का रिसोर्स नॉलेज प्रोवाइड करनी है एंड उसको स्किल डेवलप करनी है, उसको प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, किस तरह टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है वो भी आपको सिखाना है। तो ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कस होता है, मतलब उसके नीड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें अपॉर्चुनिटी बताई जाती है, मैनेजर स्किल डेवलप की जाती है, किस तरह से कोई प्रॉब्लम होगी उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, रिस्क को कैसे कम किया जाएगा, ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता है। एंड थर्ड वन उसको पोस्ट ट्रेनिंग कहते हैं। पोस्ट ट्रेनिंग क्या होता है, ये फॉलो अप स्टेजेस होता है, ये बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योरशिप का कि कोई एंटरप्राइजेस स्टार्ट करना, जो स्टार्ट है वो फॉलो अप होता है, मतलब स्टार्ट ही एक फॉलो अप का काम होता है। आपने ट्रेनिंग दे दी, अब उसमें आप देखेंगे उस ट्रेनिंग का प्रभाव क्या पड़ा। तो सेकंड फर्स्ट आता है टू रिव्यू, दिस फेज रिव्यू टू ईडीपी, आपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है उसको रिव्यू करना है। रिव्यू द प्री ट्रेनिंग वर्क, ठीक है, जो प्री ट्रेनिंग के पहले क्या मतलब उन लोगों का ओपिनियन था, ट्रेनिंग करने के बाद उनकी क्या अप्रोच है, मतलब ट्रेनिंग सीखने के बाद उनका क्या अप्रोच है उसको रिव्यू करना। सुजेशन फॉर फ्रेमिंग फ्यूचर पॉलिसी, आप ट्रेनिंग के बाद उन लोगों से पूछ सकते हैं कि जो हमने ट्रेनिंग दी उसमें क्या क्या ड्रॉबैक है, उसमें क्या क्या कमी है, या क्या क्या सुजेशन वो चाहते हैं, किस तरह से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या क्या प्रोग्राम ईडीपी में होने चाहिए वो आप लिख सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। एंड प्रोवाइडिंग द फॉलो अप सर्विस, मतलब फाइंडिंग आउट द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, उनसे पूछें कि जो आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दी थी ट्रेनिंग में करने के लिए उसमें क्या डिफिकल्टी उनको लगी, फाइनेंशियल या प्रमोशनल एजेंसी की डिफिकल्टी हो सकती है, या लोन एप्लीकेशन फॉर्म की डिफिकल्टी हो सकती है, तो उन डिफिकल्टी को उनसे पूछना चाहिए। ट्रबल शूटिंग, मतलब उनसे पूछें कि उनको जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ उसको उसके जो गोल डिसाइड किया था उसको अचीव करने के लिए क्या उनको दिक्कत आई। तो इसमें क्या होता है एंटरप्रेन्योर को जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्यूशन यहाँ पे देने की कोशिश करना है, जैसे कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, पावर लैंड फैक्ट्री को डेवलप करना है। अगर उसको उनको लेने में दिक्कत वो आ रही है, उनको काम करने में दिक्कत आ रही है, तो उनकी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। सो बहुत से ऐसे ईडीपी, जैसे क्या कई बार क्या होता है हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने हैं, ईडीपी प्रोग्राम करवाने हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत आती है, जैसे कि लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो आ तो जाते हैं ट्रेनिंग करने में लेकिन सीखने की इच्छा नहीं होती है, लोग कुछ लोगों को सिखा भी दिया जाता है लेकिन वो ढंग से नहीं सीखते हैं। तो ये ईडीपी की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और कुछ जो क्राइटेरिया है जो हमें इफेक्टिव बनाना है, ईडीपी को कैसे इफेक्टिव बनाना है, हमें जो हमारे पास कैंडिडेट आए हैं उनको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करना है और किस तरह से न्यू एनकरेजमेंट उनको करनी है। तो ये इससे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी
सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट चैप्टर आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का रहेगा, उसको डिस्कस करेंगे।